नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम नितेश राजमाने है। मैं रीजनल पीएफ कमिश्नर ग्रेड 2 पद पर कार्यरत हूँ रीजनल ऑफिस वडोदरा में। तो हाल ही में इंडियन कैबिनेट ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम का मकसद है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और जो एम्प्लॉयर है उनको इंसेंटिवाइज करना। तो ये स्कीम में दो दो भाग है। पार्ट ए भाग में ये स्कीम पार्ट ए के लिए है, जो फर्स्ट टाइमर्स है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉयमेंट फोर्स में, उसका भाग बनेंगे, उनके लिए है। इस स्कीम के तहत उनको 1 मंथ का वेज 15,000 अप टू 15,000 रुपीज वो भारत सरकार 2 इंस्टॉलमेंट में प्रदान करेंगी। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद मिलेगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट 12 महीने कार्य करने के बाद मिलेगा। उसमें कंडीशन है, उन सभी के लिए उनको एक फाइनेंशियल लिटरेसी कोर्स का कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो इंसेंटिव उनको मिल पाएगा। ये स्कीम स्पेशली फॉर द पीरियड अगस्त 25 टू जुलाई 27, ये 2 साल के लिए लागू है। और ये स्कीम फॉर ऑल सेक्टर्स के लिए है और स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें गवर्नमेंट ने फोकस एम्फेसाइज किया है। ये स्कीम 4 साल के लिए है। तो जो नॉर्मल सेक्टर है ये स्कीम अगस्त 25 से जुलाई 27 2 साल के लिए है, और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए ये स्कीम 4 साल के लिए लागू की गई है। और जो स्कीम पार्ट बी है वो एम्प्लॉयर्स के लिए है। जो एम्प्लॉयर्स है विच प्रमोट सस्टेन एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयर नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, वो मिनिमम 2 एम्प्लॉयमेंट के लिए होगा, जिसकी नियोक्ता की जो एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ होगी 50 के नीचे, उनको मिनिमम 2 एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। और जिसकी एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेंथ 50 के ऊपर होगी उनको मिनिमम 5 एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रेंथ जनरेट करनी पड़ेगी। तो जितने ये मिनिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे उसके लिए प्रति महीना पर एम्प्लॉय अप टू 3,000 रुपए भारत सरकार उनको प्रदान करेगी। उसके भी 3 स्लैब है। जिसकी सैलरी अगर 10,000 तक होगी तो प्रोपोर्शनेटली गवर्नमेंट पैसा भरेगी अप टू 1,000 रुपीज। जिसकी सैलरी 10 से 20,000 है उसके लिए गवर्नमेंट 2,000 रुपये प्रति महीना पर एम्प्लॉय देंगी। और जिसकी सैलरी 20,000 के ऊपर है अप टू 1 लाख, उसके लिए गवर्नमेंट अब 3,000 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय अप टू 2 साल के लिए देंगी। और ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 साल तक लागू होगी। इसमें विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है कि जो एम्प्लॉय है वो सस्टेन रूप से एटलीस्ट मिनिमम 6 महीने तक काम करेंगे। तो ये बेनिफिट एवरी लमसम में 6 महीने बाद मिला जाएगा। ये मंथली नहीं मिलेगा, ये 6 महीने बाद उनको मिला जाएगा। इससे दो चीजें होगी, एक तो जो अपनी वर्कफोर्स है उसका फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा, वो उनको सोशल सिक्योरिटी कवरेज भी जाएगा अच्छे से। और जो इंसेंटिव है एम्प्लॉयर्स को, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जो स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, उनके लिए ये बेनिफिट बहुत ही लाभ होगा। तो मेरी आप सबसे अपील होगी या आशा होगी कि ये जो भी सेक्टर्स है आप ये मैसेज उनको अच्छे से स्प्रेड करें और ये स्कीम का बहुत लाभ है अच्छे उठा पाए। इसके लिए भारत सरकार ने करीब करीब 1 लाख करोड़ की आउटले किया है और जो एम करता है कि अराउंड 3.5 करोड़ जॉब अगले 2 साल में ये जनरेट कर सके और इनको इंसेंटिवाइज कर सके। थैंक यू सो मच। आपकी कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये बड़ौदा में जो इम्प्लीमेंट किस तरह से होगा, यानी ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है उनको या नए एम्प्लॉयमेंट द्वारा उनको? ये दो स्कीम है, जैसे मैंने कहा ये 2 स्कीम होंगी। जो पार्ट ए है वो फ्रेश टाइमर्स के लिए है, जिसको पहले कभी एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉयमेंट फोर्स, जिसका ईपीएफओ का रजिस्टर पहले नहीं हुआ होगा, जो ईपीएफओ के वर्कफोर्स में पहली बार आएंगे उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि जो उनका 1 मंथ का वेज है ये एम्प्लॉयज के लिए जिसकी सैलरी अप टू 1 लाख है, और बेनिफिट दिया जाएगा अप टू 15,000, जबकि वो 2 इंस्टॉलमेंट में होगा। पहला इंस्टॉलमेंट अप टू 6 मंथ्स के बाद दिया जाएगा और दूसरा इंस्टॉलमेंट 12 महीने का सर्विस कंप्लीट करने के बाद दिया जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि हम देखते हैं कि अट्रिशन रेट बहुत होता है, बहुत सारे नए एम्प्लॉय लगे तुरंत जॉब छोड़ के चले जाते हैं, तो वो ना हो, वो प्रिवेंट कर सके। जिससे एम्प्लॉय को भी फायदा होगा क्योंकि वो ज़्यादा समय तक एम्प्लॉयमेंट में रह पाएंगे, और एम्प्लॉयर को भी फायदा होगा जबकि वो ज़्यादा समय तक एम्प्लॉय रहता है तो उसके प्रति जो कॉस्ट होती है वो आसान से रिकवर कर पाएगा। तो सर ये शुरू करने के पीछे आइडिया क्या, क्यों जरूरत पड़ी कि शुरू करना चाहिए? नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे सके भारत सरकार, और जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके, और जो हमारे एम्प्लॉयर्स है उनको सस्टेन रूप से हम सपोर्ट कर सके, इसलिए भारत सरकार ने ये स्कीम लाई गई है। ये अभी ये स्कीम 1 अगस्त 25 से इम्प्लीमेंट होगी।
ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन होगा। जैसे मैंने कहा, जो भी एम्प्लॉई 1 अगस्त से नया ज्वाइन करेगा ईपीएफओ में, इसका फर्स्ट टाइम यूएन का खाता खुलेगा, वो ऑटोमेटिकली इनको बेनिफिट मिल पाएगा। और जो एम्प्लॉयर ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर है या रजिस्टर होंगे ये पीरियड के दौरान, उनको जैसे कहा 2 कंडीशन है। इसके एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ 50 के बिलो होगी, उनको मिनिमम 2 एम्प्लॉई का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। और जिसकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ 50 के ऊपर होगी, उनको मिनिमम 5 एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ जनरेट करना पड़ेगा। अगर वो जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक उनके खाते में पैसा जमा हो जाएगा थ्रू डीबीटी। तो एम्प्लॉय के खाते में पैसा होगा डीबीटी के थ्रू, और एम्प्लॉयर के खाते में डायरेक्टली पैसा होगा इन अ पैन लिंक्ड बैंक अकाउंट डिटेल। उसके लिए एम्प्लॉय को उनका यूएन एक्टिवेट करना पड़ेगा और आधार से शेयर करना पड़ेगा यूजिंग फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी। और एम्प्लॉयर को अपने लॉगिन से पैन और जीएसटी डिटेल अपलोड करने पड़ेंगे, और जो उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स है जो पैन लिंक्ड होगा वो हमें अपडेट करना पड़ेगा। बस यही रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा और कुछ फॉर्म भरने की कोई जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन होगा। और कुछ स्पेशल ड्राइव रखने वाले हैं? यस डेफिनेटली, जैसे कि आप लोग को हमने बुलाया गया है, वैसे ही हम रेगुलरली वेबिनार्स और सेमिनार्स कर रहे हैं। हमारे एनफोर्समेंट ऑफिसर और टीम एस्टैब्लिशमेंट विजिट कर रहे हैं। हम जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है और एम्प्लॉयर एसोसिएशन भी है, उनसे भी हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और ये मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं। तो इससे कितनी नई रोजगारी बड़ौदा रीजन, ये जो आपने लिखा बड़ौदा पंचमहल दावत में छोटा, इसमें बढ़ने की उम्मीद है? अभी तो मैं ये फिगर एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा आपको, पर मुझे उम्मीद है कि ये इंसेंटिव बहुत अच्छा है और बहुत सरल है। तो मुझे लगता है कि जो और ये अपने एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ जो है उसको फॉर्मुलाइज कर पाएगा। बहुत सारे एम्प्लॉय इनफॉर्मल सेक्टर में भी काम करते होंगे, तो इनको फॉर्मुलाइज कर पाएगा, तो एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी करेगा और उनको सोशल सिक्योरिटी जो बेसिक है, पीएफ, पेंशन और जो इंश्योरेंस है, वो ईपीएफओ के जरिए प्रदान कर पाएगा। और जबकि ईपीएफओ है नोडल एजेंसी है ये स्कीम के लिए, तो हमारा दायित्व बनता है और हमें इसमें आपकी भी सहायता चाहूंगा। ये जो इंफॉर्मेशन है और ये लाभ है आप सभी को समझा सके, और जो भी इश्यू है ये स्कीम को हम सक्सेसफुल कर सकें। कोई क्राइटेरिया है और उसमें जैसे कि एम्प्लॉय जो क्राइटेरिया रखा गया है? ये क्राइटेरिया तो जैसे मैंने कहा, जो एस्टैब्लिशमेंट हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसमें 2 क्राइटेरिया मैंने कहे। जिसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 49 के नीचे होगा, 49 या बिलो होगा, उनको मिनिमम 2 एम्प्लॉय जनरेट करने पड़ेंगे। और जिसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ 50 के ऊपर होगा, उनको मिनिमम 5 एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ जनरेट करना पड़ेगा। इसके लिए वो जो एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल है, अप टू 3,000 रुपये पर महीना पर एम्प्लॉय, वो बेनिफिट मिल पाएंगे। जो फर्स्ट टाइमर्स है वो कोई भी एस्टैब्लिशमेंट ज्वाइन करे, उनको वो बेनिफिट मिल पाएगा, पर ये कंडीशन होगी कि वो पहले कभी ईपीएफओ रजिस्टर ना हो और ये फर्स्ट टाइम उनका एम्प्लॉयमेंट हो। और ये स्कीम दोनों के लिए लागू है जो ईपीएफओ में कवर्ड है, और हमारे यहाँ बहुत सारी एग्जिक्यूटिव एस्टैब्लिशमेंट्स भी है जो अपना पीएफ खुद मैनेज करती है, उनके लिए भी ये स्कीम लागू है। स्पेशली गर्ल्स को नहीं, ये सबके लिए है, ये यूथ स्पेशल ऑब्वियसली ये यूथ के लिए है। जैसे फर्स्ट टाइम का है तो सरकार ने सोच के ही कहा कि फर्स्ट टाइम यूथ जो है उनको बढ़ावा दे सके और वो काम कर सके, और उनको जो इनिशियल कॉस्ट आता है ज्वाइनिंग के समय ट्रांसपोर्टेशन का, रेसिडेंशियल का, उसको वो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सके।